सभी को नमस्कार। मैं हरदान राम, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन, अर्थात सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, जिसका अपन सामान्य अर्थ कहें तो उत्थान, और संविधान के अंदर जो भी कमज़ोर वर्ग है उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत का संविधान है वो क्या बात करता है, तो भारत के संविधान में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश के कई ऐसे लोग थे जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। वे किसी न किसी रूप में पिछड़े हुए थे। उनके उत्थान के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनेक प्रावधान किए जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो इन्हीं हम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज अगर हम बात करें सबसे पहले कि सोशल जस्टिस क्या है। सामाजिक न्याय एक व्यापक धारणा है जो इस बात पर बल देती है कि किसी भी देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के अधिकार हो। अर्थात देश के सभी नागरिकों के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे अपना उत्तम जीवन यापन कर सके। अर्थात कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से संसाधनों से या अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए। उसके सामने पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सशक्तिकरण, जिसे हम एम्पावरमेंट करते हैं। एम्पावरमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को मजबूत करना, अधिकार देना या सशक्त करना। अर्थात सामाजिक रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान में किए गए प्रावधान, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्थान करना ही एम्पावरमेंट है। अर्थात हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि जो कमज़ोर वर्ग है वे आगे आए, उनके समक्ष जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको वो आसानी से पार कर सके। जब हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में ऐसे कई वर्गों को कमज़ोर माना गया है जो देश के दूसरे नागरिकों से किसी न किसी रूप से कमज़ोर हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर, SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक। मतलब कुछ ऐसे वर्ग हैं जो किसी न किसी रूप से कमज़ोर है, उनके सामने बराबर अवसर उपलब्ध नहीं होते। इसलिए इनके उत्थान के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात उनको सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। इन संदर्भ में संविधान के कई अनुच्छेद अलग अलग बातों पर बल देते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। संविधान में जो विभिन्न अनुच्छेद है उनके बारे में हम हल्का सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद क्या क्या बात कहता है। अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात किसी के साथ इन आधारों पे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, इनका संरक्षण है जो अनुच्छेद 15 देता है। अनुच्छेद 15(3) जो राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा, इसकी बात कहता है। 15(4) जो कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है।
अनुच्छेद 21 के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसी प्रकार अलग अलग अनुच्छेद है जो अलग अलग बातें करते हैं। इसमें एक अनुच्छेद 29 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात कहता है। अनुच्छेद 29 सामाजिक न्याय की सबसे अधिक बात करता है। इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वतंत्र और गतिमय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि अलग अलग बात करते हैं। ये अपने अनुच्छेद लिखे हैं। अनुच्छेद 340 तक जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन करना। जो विभिन्न अनुच्छेद है, ये सभी अनुच्छेद इस बात पर बल देते हैं कि हम किस प्रकार हमारे जो समाज के कमज़ोर पिछड़े हुए वर्ग है उनके उत्थान के लिए कार्य करें। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि किसी न किसी रूप से इन वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद।